श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन, अभय और अंजलि जो होती हैं वो आ चुके होते हैं, घर के द्वारे पर खड़े होते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं पूरा परिवार जो होता है वो उनसे पूछता रहता है कि पापा कहाँ हैं। यहाँ पे महक जो होती है वो बार बार पूछती है कि भाभी आपने तो मुझसे वादा किया था, आपने बोला था कि आप उन्हें आज लेके आएंगे, आज फादर्स डे है, आप उन्हें ले आने वाली थी, पर आपने अपना वादा नहीं निभाया। और यहाँ पे ईशानी, सानिया और बाकी के घर वाले सब लोग उससे बार बार पूछ रहे होते हैं कि कहाँ हैं बड़े पापा, बताओ आपने बोला था, आज आपने वादा किया था, तो आप ऐसे कैसे कर सकती है भाभी, आप प्लीज़ बताइए कि कहाँ हैं अंजलि भाभी, वो कहाँ हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अमन होता है वो फिर उससे भी पूछती है महक। तभी महक के सर पे अमन जो होता है हाथ फेरता है प्यार से, और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे इशारे से बताता है कि पापा आ चुके हैं। और जैसे ही वो देखते हैं तो सब लोग पीछे मुड़ के देखने लगते हैं। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो आ चुके होते हैं, और उन्हें देख के सब लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं, इतने खुशी से उनके सबके चेहरे खिल जाते हैं, मतलब इतना वो लोग उन्हें देख के खुश होते हैं। और यहाँ पर अंजलि भी जो होती है वो बहुत खुश होती है कि फाइनली उन्हें वो घर पर ला पाई है और अपना वादा निभा पाई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अभय, अमन और बाकी के सब परिवार जो होते हैं वो सब खुश हो जाते हैं कि अमन जो है फिर जाता है वो राघव सिंह राजपूत के पास और उनका आशीर्वाद लेता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो सबके चेहरे देखती हैं कि सब लोग कितना खुश है उन्हें देख के। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन जो होता है वो राघव सिंह राजपूत के आशीर्वाद लेके उन्हें गले लगाता है, क्योंकि वो बहुत टाइम के बाद ऐसा लगता है कि मतलब उन लोगों को एक दूसरे के लिए इतनी फीलिंग आती है कि वो वापस से घर आ गए हैं, तो जिस वजह से वो बहुत खुश होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही राघव उन्हें गले लगाता है उसके बाद वहाँ पर अभय आता है, तो अभय भी जो होता है वो भी उसका आशीर्वाद लेके फिर वो भी उसे गले लगा लेते हैं। और उसके बाद अमन और अभय जो होते हैं वो दोनों उनका हाथ पकड़ के उन्हें घर में की तरफ लेके जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव जो होते हैं वो अपना परिवार देख के, अपने बच्चों को देख के वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे अमन और अभय जो होते हैं दोनों उनका हाथ पकड़ के घर की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे जैसे ही वो उधर चलने लगते हैं तभी देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो सामने देखती है, जिसकी वजह से वो खुश हो जाती है कि फाइनली आ ही गए घर पे। और यहाँ पे महक जो होती है वो भी उन्हें देख के रोने लगती है, और फिर वो महक को भी आशीर्वाद दे के उन्हें गले लगाते हैं। और यहाँ पे पूरा परिवार जो होता है वो बहुत ही इमोशनल हो चुका होता है कि फाइनली कि राघव जी घर पे आ गए। और सब लोग जो होते हैं वो उनके वेलकम के लिए और फादर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ चले जाते हैं। और यहाँ पे जो महक होती है वो भी उनके साथ चली जाती है। और यहाँ पे जो अमन होता है वो उनके आँखों पे अपना हाथ, उनके आँखों को बंद करके उन्हें लेके जाता है। उनके लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया रहता है, जहाँ पे जैसे ही वो आते हैं तो उनके एक सरप्राइज़ रहता है, जहाँ पे देखते हैं हम कि सब लोग उन्हें विश करते हैं हैप्पी फादर्स डे। और सब लोग इकट्ठे होकर उन्हें गिफ्ट्स भी देते हैं, बुके देती है जो महक होती है वो देती है बुके। और उसके बाद सबको इस तरीके से देख के वो बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पे नविता और सारिका भी जो होती है बहुत खुश होती है। और ये सब देख के अंजलि बहुत खुश होती है कि फाइनली ये अपने घर वापस आ गए हैं और पूरा परिवार इनसे कितना प्यार करता है। और ये सब देख के राघव सिंह राजपूत को भी ये लगता है कि मेरा परिवार कितना प्यार करता है मुझसे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सबको गले लगा लेते हैं, और उसके बाद ये तीनों जन एक साथ इकट्ठे रहते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब देख के वैभव भी बहुत खुश हो जाता है कि फाइनली भैया घर आ चुके हैं। और यहाँ पे अमन, अभय और महक दोनों को वो गले लगा के रखते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं तभी जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो अंजलि की तरफ जाते हैं और अंजलि को देखते हैं तो अंजलि जो होती है वो भी स्माइल करती रहती है और उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू रहते हैं। और फिर जैसे ही अंजलि उनके पास रहती है तो वो अंजलि जो होती है उनका पैर छू के आशीर्वाद लेती है और वो उसे आशीर्वाद देते हैं और उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोग यहाँ पर उनके लिए इस तरीके से सेलिब्रेट करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो सबको इकट्ठे करके बहुत ही झूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और तभी वो अंजलि को और अमन को इकट्ठे गले लगाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही गर्व महसूस होता है अंजलि के ऊपर। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पंकज पुरोहित जी होते हैं वो डॉक्टर से बोलते हैं कि आप वो हार्ड डिस्क दीजिए, जो कि सीसीटीवी फुटेज की हार्ड डिस्क है वो आप मुझे दे दीजिए। तभी यहाँ पे वो बोलते हैं कि वो हार्ड डिस्क तो यहाँ पे नहीं है। तभी वो बोलते हैं कि लेकिन क्यों नहीं है, तो वो बोलते हैं कि आप कैसे, आपको मैंने बोला था तो वो यहाँ की प्रॉपर्टी है तो वो यहाँ ही होनी चाहिए हॉस्पिटल में, तो आप कहाँ लेके गए। तभी वो
बोलते हैं कि विद्युत जो होता है वो बोलता है कि सर आप रहने दीजिए, मैं बात करता हूँ। तो वो बोलते हैं कि नहीं तुम शांत रहो विद्युत, मैं करता हूँ बात। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि वो तो अंजलि अवस्थी लेके चली गई हैं। तभी यहाँ पे ये देख के अंजलि के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं पंकज जी, और तभी वो अंजलि को फ़ोन लगा देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। और यहाँ पे अंजलि जैसे ही फ़ोन रिसीव करती है तो वो हेलो ही बोलती है, तब तक वो इतने तेज़ से चिल्ला के बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ की हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी लेके जाने की और वो सीसीटीवी फुटेज ले जाने की। तो बोलती है कि सर वो आपके गाड़ी में ही है, आप जाके चेक कर लीजिए। तभी वो बोलती है कि क्या बोल रही हो तुम। तो बोलती है कि हाँ सर वो आपकी गाड़ी में है। तो बोलते हैं कि तुम वहाँ पर क्यों रख के गई। तो बोलती है कि सर आपके लिए ही रखा है मैंने, आपकी गाड़ी में जो पीछे पुलिस बैठी है उसके पास होगा, उनको दे दिया है मैंने। तो बोलते हैं तुम लेके ही क्यों गई। तो बोलती है कि मैंने कॉपी किया है और उसके बाद रख दिया वहीं पे। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि सर आप इतने किस तरीके से बदल रहे हो, इतने इस तरीके से मत बदलिए सर। पद्मा जैसी लड़की को जिस तरीके से मेरी ज़रूरत है उसी तरीके से आप जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भी ज़रूरत है। आपके पापा कहते थे ना कि आप बहुत ही जिस तरीके से कमल कीचड़ में खिलता है तो उसी तरीके से आप भी हैं। तो अपने इस कमल को गंदा मत होने दीजिए सर, आप अपने ऊपर इस तरीके से रंग मत लगाने दीजिए, नहीं तो आप सतरंगी नहीं आप गिरगिट बन जाएंगे। तो इस तरीके से जैसे ही वो उसे बोलती है तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो फिर सुनते हैं और वो बोलते हैं कि प्लीज़ सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप मत बदलिए। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सुनते ही तो थोड़ा पंकज जो होते हैं वो चुप हो जाते हैं और उसके बाद वो फ़ोन कट कर देती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजलि के पास फिर से कॉल आता है। तो उस टाइम उसे बताया जाता है कि आपके सोसाइटी में क्या क्या हुआ है। तो ये सुन के वो बहुत ही शॉक्ड रह जाती है। तब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजलि को गुस्सा बहुत तेज़ आता है कि ये लोग क्या करने गए, क्योंकि भजन सिंह और चंद्रभान ठाकुर ही वहाँ पे गए हुए होते हैं उसके सोसाइटी में। और जैसे ही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भजन सिंह जो होता है वो नोटिस लेके आया रहता है कि उसकी बस्ती जो है वो खाली करनी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग उसे बोलते हैं कि हम ये बस्ती नहीं खाली करेंगे, ये हमारा घर है, ये हमारा यहाँ पे हम परिवार इतने सारे हैं, वो हम सब कहाँ जाएंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग उसे बोलते हैं कि हम नहीं खाली करेंगे, हम नहीं खाली करेंगे। और यहाँ पे देखते हैं कि जो गणेश अवस्थी होते हैं वो भी ये बोलते हैं कि अरे शांत रहिए आप लोग, ये सब क्या कर रहे हैं आप, ये नोटिस ला के हमें क्या दिखाना चाहते हैं। तो बोलता है कि आप तो शांत ही रहिए। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बोलती है कि सपना जो होती है वो बोलती है कि ये हमारा घर है, यहाँ पे हम रहेंगे, यहाँ हमारा अधिकार है। तभी वो बोलती है स्टेफनी जो होता है वो भी बोलता है कि तुम यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, गैरकानूनी तरीके से ये घर खाली नहीं करा सकते हमारा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं कुछ भी करवा सकता हूँ, मैंने कानून की पूरी किताब घोल के पी चुकी है। तो जो गणेश अवस्थी होता है बोलता है कि अच्छा तुमने कानून को पढ़ लिया है, तुमने कानून की किताबों को पी लिया है, तुमने सारी कानून के नियमों का पालन किया है। तो जब से चल भी नहीं पा रहे थे तब से मैंने कानून की सारी प्रैक्टिस की है और अदालत में अपने जूते घिसे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के वो उसे बताता है कि तुम A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल और C फॉर कैट पढ़ रहे थे, उस टाइम मैं अदालत की ABCD पढ़ रहा था और तुम्हें ये सब चीज़ें अगर नहीं पता है तो तुम जाके अपने पास को देख लो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो तभी दूसरा वकील बोलता है कि ये क्या बोल रहे हैं आप, ये सब कुछ ज़्यादा मत बोलिए आप। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सपना होती है वो बोलती है कि वो क्यों ना बोले, वो भी एक वकील है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि यहाँ का इस एरिया का सबका बाप आ रहा है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर वहाँ पे आता है तो उसे देख के गणेश अवस्थी को और गुस्सा आता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो रूपा रानी से मिलने जाएगी और उससे बात करेगी कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम जो भी है तुम बता दो सच सच। तो बोलते हैं कि मेरे ऊपर भी बहुत बड़े लोगों का हाथ है और वो चंद्रभान ठाकुर का नाम लेती है तो वो समझ जाती है कि अच्छा तुम्हारे कांटेक्ट में चंद्रभान ठाकुर भी है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो एक लड़के को फिरौती दे के उस पद्मा को मारने की कोशिश करता है और यहाँ पे वो लड़का जो होता है वो पद्मा के लिए पॉइजन दे देता है और उसको गुड न्यूज़ देता है कि पद्मा की खबर आ जाएगी मरने की। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।